तो नमस्ते भाई और बहनों, ये वीडियो मैं अभी हिंदी में बना रहा हूं। H1B वीजा के बारे में बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ गए हैं कि क्या ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरनाइट अनाउंस किया है, एक $100,000 फी डाली है जिन लोगों को H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करनी है अमेरिका में काम करने के लिए। तो जो $250 था वो एक $100,000, मतलब आप इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट कर ले तो 89 लाख रुपीज़ हो जाता है सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी। नेचुरली ये किसी भी कंपनी के लिए कठिन हो सकता है इतना फ़ी एप्लीकेशन का भरने के लिए। तो बहुत सारे आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी बातें फैल रही हैं। भारत में बहुत सारा एक डर बैठ गया है कि इससे भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक गहरा असर होगा। कई ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि इसमें क्या बात है, जो भारत कब में जो टैलेंट है वो यहीं रह जाएगा, इसी देश को ही तो बड़ा है, वही बड़ी बात है। फिर एक बात जो सोचने लायक हो जाती है कि जो आईटी कंपनीज जितना निर्भर रहती थी पहले H1B वीज़ा के ऊपर, जैसे TCS हुआ, अमेज़ॉन, वो तो विदेशी कंपनी, लेकिन इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज़, विप्रो, ये सब निर्भर रहे हैं H1B वीज़ा के ऊपर। और उनके लोग जाते हैं अमेरिका में, ऑन साइट कंसल्टिंग करते हैं और वो फिर चार्ज जो करते हैं अमेरिकन कंपनीज़ को जिनके लिए वो काम करते हैं, वो US डॉलर्स में रेट लेते हैं जो लोग ऑन साइट जाते हैं। तो डिपेंडेंसी भले ही कम हो, लोकल आउटसोर्सिंग ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इतना तो पक्का है कि काफ़ी H1B वीज़ाज़ भारतीय आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्री को बहुत लाभ पहुंचा रहा था। और ये जो $100,000 की जो फ़ी लगाई है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये कोई दो राय नहीं, और मैं भी नहीं कहूँगा कि इसका कोई असर नहीं होगा, ज़रूर होगा। अब आप अपने मन को खुश करने के लिए बोल सकते हैं कि अभी हम इतना तो निर्भर नहीं थे, पहले ज़्यादा बेचते थे, अभी कम बेचते हैं। लेकिन आप 2024 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा H1B वीज़ा का जो प्रोग्राम है, इसमें से 70% जो लोग जा रहे थे इस वीज़ा के ऊपर, 70% लोग हैं भारत के ओरिजिन के हैं लोग, इंडियंस। 19% चाइना तो बहुत पीछे रह गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भारत को सीधा हिट हो रहा है, हिट होना होगा। अब मुझे कई प्रश्न आ रहे हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या, कई लोगों को लग रहा है कि गैप डाउन खुलेगा 700-800 पॉइंट वगैरह वगैरह। भाई और बहनों, आप लोगों को मैंने याद है कुछ बताया था कि ये जो 4 महीने लास्ट होंगे, इसमें मार्केट जो है स्पीड भी लेगा, बढ़ेगा भी फास्ट, गिरेगा भी बहुत फास्ट। क्या ये वक्त लास्ट वीक अच्छा बढ़ा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो अच्छा बढ़त दिखाई दी। फ्राइडे को थोड़ा कम रहा क्योंकि फिर नई न्यूज़ आने लगी कि ये जो पोर्ट है ईरान में छाबार, इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने की सोच रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब बहुत मुश्किल हो गया और मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो गया। कई कंपनीज अभी H1B का जो सुने हैं कि सितंबर 21 रात्रि से शुरू होगा लागू। तो आपको 12 बजे न्यूयॉर्क के टाइम तक अमेरिका वापस पहुंचना है। प्लेन की टिकट है, आप तो देखिए, पर भरी पड़ी है, पूरी ओवरलोडिंग। क्या इफेक्ट होगा अमेरिकन ये जो प्रोविजंस आए हैं न्यू H1B के, क्या इम्पैक्ट भारतीय कंपनियों के ऊपर पड़ेगा? एक तो पहले सबसे बड़ा इफेक्ट है कि जब ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं तो पहला जो इफेक्ट आता है वो सेंटिमेंटल होता है।
क्योंकि ये एक बॉडी ब्लो हो गया, समझ गए। दूसरी क्या बात होती है कि ये जो आप सब कर रहे हैं, प्रावधान बना रहे हैं, इसमें आप अमेरिका के जो टैलेंट हैं उनको ज़्यादा ले रहे हैं और भारतीय लोगों को कम हो जाएगा। तीसरी बात, जब आप ऐसे प्रावधान ले आते हो तो आपको इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि भारतीय कंपनीज को, आईटी कंपनीज को इसका इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप प्योर मुझे स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो इन्वेस्टर जो रहते हैं, जैसे डीआईएस रहते हैं, एफआईएस रहते हैं, इसमें क्या होता है कि सेक्टर रीबैलेंसिंग होता है। इतने टाइम तक अगर आईटी चला तो आईटी चला, फिर अब जब देखेंगे कि आईटी के कुछ फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं और H1B वीज़ा, इसमें बिल्कुल ही शक नहीं है कि ज़रूर इसका जो अट्रैक्टिवनेस है सेक्टर का वो कम हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी आप बोले कि हम यहाँ बैठ के वही काम करेंगे, ऑफशोर बैठ के हम ऑन साइट का काम वो यहाँ उल्टा सस्ता हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ऑन साइट कंसल्टिंग करना, वहाँ बैठ के डॉलर्स में चार्ज करना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक फंडामेंटल बेसिस था जहाँ पे आईटी कंपनीज अपना बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे थे। वो लाइन थोड़ी सी इम्पैक्ट हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। इसमें मेरी भी यही राय है कि इफेक्ट होगी। लेकिन प्योर अगर आप जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये बात सोचने लायक हो जाएगी कि कोई भी इन्वेस्टर हो, डीआई है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, म्यूचुअल फंड का है, आपका खुद का बड़ा पोर्टफोलियो, आप HNI हो, तो आप सिर्फ एक सेक्टर पे ही नहीं फोकस करोगे, आप विभिन्न सेक्टर्स होंगे। कभी आईटी नहीं चला तो बैंकिंग चल जाता है, ठीक है, ये कई बार हुआ है। कई दिनों से मैं PSU बैंक्स का एक अलग पर्सपेक्टिव से मैं एडवाइस कर रहा था। अगर आपने, कई लोगों ने मेरा फॉलो किया होगा तो मैंने यहाँ जो मेरे ग्रुप्स में हैं उनको मैंने सजेशंस दिए और अच्छे बढ़ रहे। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन बाकी काफी अच्छे बढ़े। मैं तात्पर्य यह है कहने का कि एक सेक्टर पे ही फोकस कोई भी DI, पोर्टफोलियो मैनेजर, HNI, रिटेल इन्वेस्टर, बड़े छोटे नहीं करते। अगर ये सेक्टर नहीं चलता तो रीशफल होकर पैसा और कहाँ जाता है? पैसा शेयर बाजार से कंप्लीटली भागेगा नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भले आईटी कंपनीज की कम हो, दूसरे सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। कुछ तो मैंने आपको बताया कौन से और सेक्टर्स हैं, लेकिन ये जो है फाइनली कहां पे पहुंचेगा पैसा, ये आपको मैं इन ड्यू कोर्स बताऊंगा। एक सेक्टर रोटेशन होने की संभावना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरा निफ्टी से कंप्लीट क्रैश हो जाएगा तुरंत में, मुझे नहीं लगता। संपर्क करिए प्रीमियम प्लस में, आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। संपर्क करने का नंबर 9820861044। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, सिर्फ व्हाट्सएप करिए, फोन नहीं करना, क्योंकि मैं तो लिमिटेड लोगों को ही, आजकल लिमिटेड सब्सक्राइबर्स को ही लेते हैं हम, बहुत ज्यादा नहीं। जो अच्छे लगते हैं हम चूज करके लेते हैं। तो इफ यू आर लकी यू मे बी इन आवर सब्सक्राइबर बेस, वी टेकिंग वेरी फ्यू पीपल नाउ। संपर्क करें 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।